ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अभी आप सुनेंगे नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस विषय पर बातें करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चौ नरियानी थमोंग, मेंटर इनोवेशन हब, साइंस सेंटर ईटानगर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थमोंग जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू। नेशनल स्पेस डे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर किया था 23 अगस्त 2023 को एज ए नेशनल स्पेस डे टू ऑनर इंडिया सक्सेसफुल चंद्रयान 3 लैंडिंग, लूनर मिशन लैंडिंग। ये जो लैंडिंग था, ये जो सेफ एंड प्रिसाइज सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ द विक्रम लैंडर नियर द साउदर्न पोल। फर्स्ट सैटेलाइट था जो साउदर्न पोल में जाके लैंड किया था एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ प्रज्ञान रोवर। इसी के कारण, इसका सफलता के कारण से नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। तो आपने कहा कि किस तरह से चंद्रयान 3 का जो मिशन था वो सफलतापूर्वक मून में लैंडिंग हुआ था साउदर्न पोल में। तो इस अचीवमेंट से आज के युवा पीढ़ी किस तरह से इंस्पायर्ड होंगे? नेशनल स्पेस डे जो चंद्रयान 3 का बहुत बड़ा सक्सेसफुल का रीजन है। चंद्रयान 3 मिशन जो विल सर्व एज ए पावरफुल रोल मॉडल फॉर द यूथ्स ऑफ इंडिया एंड जैसे आप जानते हैं रिसेंटली इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता था, तो वैसे ही यूथ को बहुत प्रभावित किया है उनका विनिंग का वजह से। पूरा मुंबई में रैली हुआ है, सब कुछ हुआ है। लाइकवाइज चंद्रयान 3 का लैंडिंग वाज सो मच सक्सेसफुल, तो ऑब्वियसली यूथ को बहुत इम्पैक्ट करेगा। उनको वो एस्ट्रोनॉमी की तरफ जाने के लिए, स्टेम एजुकेशन की तरफ जाने के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर जाने के लिए उनको बहुत इंस्पायर करेगा चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल मिशन के कारण। इससे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स तो किस तरह से ये इंस्पायर्ड होंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप लूनर मिशन का प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि चंद्रयान मिशन का लूनर मिशन है, तो आप अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एक्चुअली कितना डिस्टेंस टाइम लगे, उसमें मैथ्स जरूरी होता है। और उसके ऑर्बिट में घूमने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, उसमें फिजिक्स जरूरी होता है। और आप लोग तो जानते ही हैं कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमेशा बजट फ्रेंडली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। तो अगर बजट फ्रेंडली सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो सबसे इफेक्टिव कौन सा फ्यूल होगा एफिशिएंटली, जो इतना दिन का सैटेलाइट का पहुंचने के लिए, मून में पहुंचने के लिए, उसके लिए केमिस्ट्री जानना जरूरी है, केमिकल इंजीनियरिंग जरूरी है। वही जो स्टेम को बहुत प्रमोट करेगा। अगर आप लोग साइंस सेंटर आते हैं तो आप वहाँ देख सकते हैं, देयर इज एन एग्जिबिट ऑन रॉकेटरी। वी ऑल्सो कंडक्ट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, वर्कशॉप्स ऑन टॉपिक्स लाइक रॉकेटरी, एस्ट्रोनॉमी, स्टार गेजिंग। और वहाँ पे इनोवेशन हब के, अरुणाचल साइंस सेंटर के अंदर एक इनोवेशन हब है। इनोवेशन हब के ऊपर में स्पेस एजुकेशन सेंटर है, जहाँ पे आप जाके एस्ट्रोनॉमी के बारे देख सकते हैं। एंड देयर इज अ वीडियो बैक टू द मून, जहाँ पे जो वर्ल्ड का स्पेस रेस का ऊपर में भी वीडियो है जो बताता है कि अभी क्या चल रहा है दुनिया में, आप कैसे मून पे लैंड कर सकते हैं, क्या क्या डिफिकल्टी है, उसके बाद क्या क्या प्राइज है, दैट ऑल। एंड प्लेनेटरियम शो तो हम लोग ऑब्जर्व करते ही हैं। उसके बाद जितने भी जैसे कि समर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे भी हम लोग किचन केमिस्ट्री का यूज करते हैं। किचन केमिस्ट्री इन द सेंस, अगर आप घर पे बेकिंग सोडा एंड विनीगर अवेलेबल है, अगर बेकिंग सोडा एंड विनीगर को आप बोतल में डालोगे तो वो एक रिएक्शन करेगा, जिसके कारण से बहुत सारा फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिससे बोतल का ढक्कन अगर थोड़ा सा आप ढीला छोड़ेंगे तो वो ऊपर चले जाता है जी। तो वैसे ही हम लोग ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। तो जिस तरह से अभी आपने कहा कि इनोवेशन हब साइंस सेंटर ईटानगर में ये जो साइंस एग्जीबिशंस हुआ, कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं, इससे यंग माइंड साइंटिफिक टेम्पर को फॉलो करने में कितना हेल्पफुल साबित होगा? जैसे कि हम लोग इनोवेशन हब में हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं इनोवेटर्स के लिए, बिकॉज वी प्रमोट इनोवेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को टास्क देते हैं, प्रॉब्लम देते हैं, उसको कैसे इनोवेटिव वे में सॉल्व कर सकते हैं वो सब करवाते हैं। उसके बाद रोबोटिक्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे कि अभी दुनिया AI में आ ही गया, अभी सब कुछ डिजिटलाइज हो ही गया, बट इन आवर स्टेट वी आर वेरी बैक। बट हम लोग का बच्चा अभी रेडी है, दे आर रेडी टू ग्रास्प दिस AI टेक्नोलॉजी। तो अगर हम लोग इसके ऊपर में और ज्यादा वो करेंगे, वो चीज तो हम लोग करते ही रहते हैं इनोवेशन हब में। अगर बच्चे लोग आएंगे, इफ यू डू मोर स्पेस थीम कंपटीशन, क्विज, मॉडलिंग, मेकिंग, एसे राइटिंग, साइंस फेयर, एग्जीबिशन, रोबोटिक्स, जितना भी प्रोग्राम है, अगर हम लोग AI एंड स्पेस एजुकेशन के ऊपर में अगर फोकस थीम करके करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। नेशनल स्पेस डे जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो पर्टिकुलरली यूथ को या तो कहीं स्टूडेंट्स को इससे जो बेनिफिट्स होगा वो क्या क्या बेनिफिट्स होगा? नेशनल स्पेस डे से ये बेनिफिट होगा कि उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में पता चलेगा।
उनका रियलिटी चेक होगा कि वो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। अभी स्कूल में तो पढ़ाई सालों से, जब से स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है सेम पढ़ाई चल रहा है। अभी भी लोग यही सोचते इंजीनियर और ये डॉक्टर ही है सबसे बड़ा, लेकिन एक्चुअली स्पेस का भी है। लेकिन स्टेम का थ्रू से आप जान सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि ये भी है। स्पेस का तरफ में आप जाके आपका जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैथ्स में अच्छे हैं तो आप मैथ्स में अच्छे बनिए, उसके थ्रू से भी आप कोई भी सब्जेक्ट को लेके जाइए, वो सब रिलेटेड है। स्पेस टेक्नोलॉजी में जस्ट रॉकेटरी नहीं है, बाकी सब सब्जेक्ट भी इन्वॉल्व है। तो दैट डजंट मीन कि आपकी इंजीनियरिंग करेंगे तो इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स ही रह जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को भी ट्राई कीजिए, बाकी सब्जेक्ट को भी ऑप्ट कीजिए और उस पर अव्वल आइए, तो सो दैट कि आप हर चीज में आप सपोर्ट करके जा सकते हैं इसरो के तरफ में। पर्टिकुलरली जब हम वर्ड स्पेस बोलते हैं या तो स्पेस एक्सप्लोरेशन बोलते हैं, जो इंक्विजिटिव माइंड्स है उनके जो मिस्ट्रीज क्वेश्चंस है, किस तरह से आप उनके क्वेश्चंस को रिप्लाई देते हैं ताकि ये बच्चे समझ जाए। जब इनोवेशन हब के वहाँ पे प्लेनेटेरियम पे हम लोग को प्ले करते हैं वीडियोस, कुछ भी वीडियो इवन डेमो और फुल वीडियो प्ले करते हैं, तो बच्चों लोग का क्वेश्चन ये रहता है कि ये सब्जेक्ट कैसे ऑप्ट करें, हम लोग भी ये कैसे स्पेस रेस पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये चंद्रयान मिशन 3 में हम लोग कैसे पार्ट ले सकते हैं, उसका पार्ट एंड पार्सल कैसे बन सकते हैं। ये स्पेस इसमें ही सीमित है ना, क्या है। मतलब वो लोग मूवी भी देख के आते हैं, बहुत सारा मूवी होता है आजकल, बहुत मार्वल का मूवी आ गया जिसमें आउटर स्पेस के बारे आता है, सब कुछ एलियंस लोग के बारे बताया जाता है। तो बच्चे लोग यही पूछते रहते हैं कि ये सच है कि झूठ है, मतलब पॉसिबल है स्पेस ट्रैवल करना। तो ऑब्वियसली आफ्टर दिस चंद्रयान 3 सक्सेसफुल मिशन इट इज पॉसिबल। अभी जैसे समुद्र में आप अगर एक केरला पे जाके आप समुद्र पे जाएंगे, सिर्फ वहाँ का पानी लेंगे, तो आप नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सिर्फ पानी अवेलेबल है, आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, बट कंस्टेलेशन इज लाइक दैट। तो आप हम लोग का जो गैलेक्सी में सिर्फ अर्थ का अंदर में हम लोग बैठा हुआ है, दैट डजंट मीन कि देयर इज नो अदर लाइफ बीइंग। अगर आप ये सोचते हैं तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर में, उसमें से बहुत छोटा, मतलब 0.09 के अंदर में हम लोग का अर्थ आता है। तो इतना बड़ा स्पेस है, इतना बड़ा सी है। आप बोल रहे हैं कि एक ही इंसानी सिर्फ है, बोलने से तो नहीं होगा, बाकी एनिमल्स भी होंगे वहाँ पे। तो वही एक्सप्लोरेशन अभी बहुत बाकी है। टाइम ट्रेवलिंग के बारे में भी अभी लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो पॉसिबल है नहीं है वो हम लोग को भी पता नहीं है। अभी तक कोई प्रूफ कर देने से पॉसिबल हो जाएगा। 20 साल पहले अगर आप अपने दादा दादी माँ को पूछते हैं कि आप वीडियो कॉल से आप दिल्ली में बैठे इंसान को बात कर सकते हैं क्या बोल के, तो फेस टू फेस वीडियो कॉल में बात करते, तो वो लोग बोले क्या मजाक कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी पॉसिबल है। तो आप कैसे बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम हम लोग स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकते। स्पेस सिर्फ हम लोग सिर्फ है, और भी तो बहुत सारे गैलेक्सी है, बहुत सारा कंस्टेलेशन है। सो वही है, ये बच्चे लोग यही क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये सब्जेक्ट को कैसे ऑप्ट करें, और इज इट ट्रू और वी आर द ओनली वंस हियर। तो इंडिया का जो स्पेस मिशंस जो है किस तरह से नेशनल प्राइड और आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूट करता है? देखिए, जब चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च हुआ था तो मैं अकेला गर्व तो नहीं हुआ था, ऑल ओवर इंडिया मोदी जी गर्व हो के, इसलिए बहुत प्राउड फील हुआ था। इसलिए उन्होंने नेशनल स्पेस डे का प्रपोज किया था ऑन 23 अगस्त 2023 को। ये अचीवमेंट सिर्फ एक इंसान का नहीं है, एक बहुत बड़ा सोसाइटी का है, देश का है, सपोर्ट का है। तो वैसे ही दिस विल गिव अस ए ग्लोबल रिकॉग्निशन, एनहेंस द नेशनल रेपुटेशन एंड प्रेस्टीज, और बूस्ट करेगा कॉन्फिडेंस ऑफ द सिटीज। अगर हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव ऑलरेडी रीच्ड द मून ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द मून में हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोग पहुंचे हैं कि हम लोग पूछ सकते हैं बाकी देश वालों को, उसके सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील करेगा। उसी तरह से जो इस बार का जो स्पेस मिशन लाइक चंद्रयान 3 मिशन जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ, तो स्पेस स्टडी या तो क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में यूथ को आगे आने में किस तरह से बढ़ावा मिलेगा? चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो यूथ का रोल मॉडल बनेगा। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है इट इज द रोल मॉडल ऑफ यूथ राइट नाउ। उसके बाद वो लोग का क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, यूथ लोग का क्यूरियोसिटी बढ़ेगा, वो लोग जानना चाहेगा कि पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल हुआ है। उसके बाद ये मोन्यूमेंटल अचीवमेंट है इंडिया के लिए। उसके बाद वो लोग क्यूरियोसिटी भर के स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर में रिसर्च करेगा, गूगल में सर्च करेगा, वो लोग सर्च करेगा कि इसरो में कैसे ज्वाइन करना है। अभी इसरो में ज्वाइन करने के लिए आपको क्या स्टडी करना है वो लोग सर्च करेगा। तो अभी क्लास 12 के बाद वो लोग एग्जाम देगा, वो लोग सेलेक्ट करेगा वो सब्जेक्ट को, उसके बाद उसमें परस्यू करके आफ्टर दैट दे विल ज्वाइन इसरो। तो वही है कि ये जो अगर हम लोग रेगुलरली हर साल अगर नेशनल स्पेस डे मनाते हैं तो यूथ को इग्नाइट करते रहेगा कि ओके दिस इज ऑल्सो ए सब्जेक्ट टू चूज, ये भी है। और स्टेम एजुकेशन भी है उसमें, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ्स, उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं आप। उसके बाद रोल मॉडल बन के यूथ को हमेशा जागरूक करेगा कि हाँ ये सब्जेक्ट अवेलेबल है ऑप्ट करने का। जी, तो जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, नेरिस्ट के स्टूडेंट ने भी चंद्रयान 3 का जो सक्सेस था उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
ऑब्वियसली अगर नेरिस का एलुमनी लोग कंट्रीब्यूट किया है चंद्रयान 3 मिशन को, तो वहाँ का स्टूडेंट्स लोग को बहुत प्राउड फील होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्राउड फील होगा, उसके बाद प्रोफेसर्स लोग उनको लेक्चर्स में बोलेगा कि या हम लोग का स्टूडेंट तो चंद्रयान 3 का मिशन में पार्ट एंड पार्सल था, तो आप लोग भी बन सकते हैं। तो इट विल एनकरेज द यूथ, वहाँ का स्टूडेंट्स को बहुत एनकरेज करेगा कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं, अगर ये लोग भी स्पेस रेस में साथ दे सकते हैं तो हम लोग भी साथ दे सकते हैं। तो वो लोग और अच्छा से पढ़ाई करेगा और अच्छा से अव्वल लाएगा और पार्ट एंड पार्सल बनना चाहेगा इसरो का। तो जैसे अभी कुछ कंपटीशंस रखते हैं, उनमें से एक कंपटीशन है इंडियन स्पेस हैकाथन, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? इसरो ने एक लास्ट टाइम भी किया था हैकाथन, इसरो का हैकाथन जो रोवर बनाने के लिए वो लोग को डिजाइन करने कंपटीशन रखता है इंडिया में। जैसे कि मेडिकल स्टूडेंट के लिए स्पेस किट बनाने का चैलेंज रखा था, उसके बाद IIT स्टूडेंट्स के लिए स्पेस शटल का बनाने का रखा था। तो ये कंपटीशन इसलिए रखता है सो दैट कि यंग माइंड्स को नया आइडिया लेके आए, नया प्रोजेक्ट लेके आए और मोर इफेक्टिव वे में वो लोग जब कंपटीशन में पार्ट एंड पार्सल बनेंगे तो वो लोग मोर इफेक्टिव वे में और ज्यादा उनको वेराइटीज ऑफ किट मिलेगा, शटल मिलेगा। कंपटीशन में वो लोग देखेंगे कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। तो ऐसे करने से यूथ को भी ऐसा फील होगा कि दे आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ दिस मिशन। तो अगर उनका सेलेक्ट हुआ है तो बहुत ही अच्छा है, जो भी विनर होगा उनके लिए तो बहुत गर्व का बात होगा। तो नेक्स्ट टाइम वो लोग और ट्राई करेंगे और अच्छा बनाने के लिए। दिस विल हेल्प द यूथ टू डेवलप मोर बेटर शटल्स और एनी कम्पिटिटिव किट्स फॉर द इसरो। हर साल कुछ ना कुछ थीम रखने की बात कर रहे हैं, तो इस बार का जो थीम है नेशनल स्पेस डे का वो है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून। हाउ दिस थीम इज सिग्निफिकेंट एंड इट्स रेलेवेंट टू द यूथ? देखिए, टचिंग द लाइव व्हाइल टचिंग द मून का डुअल इम्पैक्ट है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल टचिंग द मून, ऑब्वियसली चंद्रयान 3 ने टच कर दिया साउदर्न पोल में, तो ये जो नेशनल साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिग्निफाइज करते हैं इंडिया का पोजीशन ऑन द ग्लोबल स्टेज में। उसके बाद टचिंग द लाइफ मीन्स कि इट एम्फसाइज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ। इट हाइलाइट्स हाउ स्पेस एक्सप्लोरेशन बेनिफिट्स सोसाइटी फ्रॉम कम्युनिकेशन टू एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। मतलब इसरो का थ्रू से सिर्फ चंद्रयान 3 सैटेलाइट्स वो सब सिर्फ नहीं गया है, और भी बहुत सारा सैटेलाइट्स उन्होंने लॉन्च किया है, जैसे कि मॉम्स जिसको मंगलयान बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन। उसके बाद गगनयान प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वो लोग लॉन्च करते हैं, वेदर इमेजिंग सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जो हम लोग को क्या में हेल्प करता है, वेदर फोरकास्ट में हेल्प करता है, प्रेडिक्शन ऑफ कल्टीवेशन में हेल्प करता है। उसके बाद रिमोट सेंसिंग का थ्रू से हम लोग ये भी जान सकते हैं कि मिनरल्स मैपिंग करके जानते हैं कि मिनरल्स कहाँ हैं, जैसे कि रिसेंटली लद्दाख में लिथियम का पाया गया था जी। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन में अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद नेविगेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं। उसके बाद डिफेंस में हेल्प करते हैं, डिफेंस में वो लोग को नेविगेशन में हेल्प करते हैं कि कहाँ में दुश्मन बैठा हुआ है, कहाँ तक आपको जाना है, कौन सा बॉर्डर है, आप कौन सा डायरेक्शन जाना है, वो सब में हेल्प करते हैं। उसके बाद रिलेवेंस टू यूथ है कि ये थीम जो इग्नाइट करता है यंग माइंड्स को विद द थ्रेड ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कवरी, एनकरेजिंग देम टू परस्यू स्टेम फील्ड्स। थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि इनोवेशन हब साइंस सेंटर ईटानगर क्या क्या काम करते हैं। आपसे फिर जानना चाहते हैं कि और क्या क्या करना चाहिए ताकि पर्टिकुलरली यंग माइंड्स, यूथ हुआ, स्टूडेंट्स हुए, उनके साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा मिले। नेशनल स्पेस डे में वी आर प्रोवाइडिंग प्लेनेटरियम शो को फ्री कर दिया है हम लोग 23 तक, सो दैट कि जिसके पास बच्चे छोटे छोटे बच्चे लोग आते हैं घूमने के लिए, उनके पास पैसा नहीं होता है देखने के लिए, लेकिन स्टिल वी वांट टू लेट देम नो कि दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज देयर इन आवर सिस्टम। और हम लोग ये चंद्रयान 3 का जो मून लैंडिंग का वीडियो शो भी प्ले करते हैं, कैसे वो लोग यहाँ से लैंड किए, कहाँ से लैंड किए, कहाँ से स्टार्ट किए। उसके बाद वी आर ऑल्सो डूइंग ए रॉकेटरी शो ऑन 23rd। उसके बाद पेंटिंग कंपटीशन भी रखा है एंगेज करने के लिए। उसके बाद ये तो रिसेंट का है। उसके बाद तो बहुत सारा हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जैसे कि रोबोटिक कंपटीशन जो हर साल हम लोग करते हैं दिसंबर को। पूरा ICR रीजन के बच्चे लोग को हम लोग बुलाते हैं, उनको बेसिक से बताते हैं सो दैट कि दे वुड नो कि या रोबोटिक्स इज पॉसिबल ऑल्सो। आप लोग रोबोटिक्स में भी ऑप्ट कर सकते हैं। इट इज वेरी इजी टू डू ए रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग। बस आपको आना है, आप जस्ट आपका ध्यान लगाना है। उसके बाद वी ऑल्सो डू समर कैंप्स। समर कैंप जब वेकेशन होता है, वेकेशन कोर्सेज लोग में हम लोग समर कैंप 3-4 कर चुके हैं हम लोग। वहाँ पे भी हम लोग कॉन्स्टेलेशन का टॉपिक रखता है, स्टार गेजिंग का रखता है। उसके बाद वर्कशॉप, सेमिनार्स, साइंस ड्रामा, कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग। आउटरीच प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। रिसेंटली किमिन गया था, वहाँ पे भी, वहाँ का हायर सेकेंडरी स्कूल में भी हम लोग जाके रोबोटिक्स का इंट्रोड्यूस करके आए हैं। स्टेम
एजुकेशन के बारे में भी बताया, जो प्रैक्टिकली हम लोग जाके वो भी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब करवा के आते हैं जी। उसके बाद रोबोटिक अवेयरनेस ICR रीजन का मैक्सिमम 99% गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग टच कर चुके हैं। जोलांग से लेके पूरा नाहरलगुन तक हम लोग जाके 2 साल पूरा जाके उनको बताएं कि ये सब भी है। आप लोग सिर्फ किताबी नॉलेज रख के फायदा नहीं है, और भी बहुत कुछ है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अभी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि आप सिर्फ पढ़ाई करने से फायदा नहीं, किताब का पढ़ाई सिर्फ करने से फायदा नहीं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। वो सब करते हैं। और बहुत कुछ है। इनोवेशन फेस्टिवल है जिसमें हम लोग ग्रासरूट इनोवेशन, जरूरी नहीं है कि स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स दे आर ओनली द इनोवेटर्स, नहीं, ऐसा नहीं है। बस्ती में बैठे हुए बुरा बुरी जो अनपढ़ हैं वो लोग भी करते हैं, तो उनका भी एग्जाम्पल लेके उनका भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको भी हम लोग बुलाते हैं, उनको हम लोग प्लेटफॉर्म देके बताते हैं। जैसे कि G20 में आए थे ग्रासरूट इनोवेशन, उनको बताए कि हाँ दे आर हियर बिकॉज ऑफ देयर इनोवेटिव आइडिया। वो लोग घर में बैठ के प्रॉब्लम देखा है, प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व किया है विदाउट यूजिंग एनी स्टडीज। वो लोग पढ़ाई लिखाई कुछ जानता नहीं है, लेकिन भी now we are planning to send 2 teams for World Robotic Olympiad, जिसका ट्रेनिंग हम लोग 2 महीना से कर रहे हैं जी। जो कलकत्ता में होने जा रहा है रीजनल लेवल वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड, उसके लिए भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। वैसे जो भी प्रोग्राम है, जो भी बच्चों लोग को जो भी नया कंपटीशन है, हम लोग ट्राई करते हैं उनको इन्वॉल्व कराने के लिए, उनको पार्टिसिपेट कराने के लिए। जी। फीडबैक की बात करें तो स्टूडेंट को छोड़कर टीचर्स के या पेरेंट्स के फीडबैक्स होते हैं, किस तरह के आते हैं? टीचर्स एंड पेरेंट्स आर लाइक कि आजकल टीचर्स एंड पेरेंट्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। हम लोग को वहाँ पे बहुत सारा मेंबर है, तो हम देखते हैं कि पेरेंट्स लोग बहुत स्ट्रिक्ट। आजकल बच्चे लोग को मतलब सुबह से लेके शाम तक, सोने तक एंगेज करके रखते हैं। ट्यूशन्स है, अगर हमारे वहाँ पे भी आते हैं तो 1 घंटा बैठते हैं, 1 घंटे के बाद फिर से ट्यूशन, यहाँ से वहाँ जाना है। मतलब पेरेंट्स लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स लोग बहुत इग्नोरेंट हैं। पेरेंट्स लोग, बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए। वही है प्रॉब्लम जो, लेकिन बच्चा लोग के पास वो कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी इन द सेंस कि वो लोग इतना एंगेज रह जाता है कि वो लोग एक्स्ट्रा थिंक करने का समय नहीं रह जाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन नहीं हो पाता है उनका, मतलब कभी खाली समय ही नहीं मिलता है कि वो लोग एक्स्ट्रा सोच पाए। तो मैं तो वही बोलता हूँ कि पेरेंट्स लोग को कि उनका तो यही है कि हम लोग का बच्चा तो इसमें अच्छा है, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, बट हम ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई को छोड़ के अलग चीज में क्या अच्छा है। पढ़ाई लिखाई तो हर कोई कर रहा है, अलग क्या कर रहा है आपका बच्चा, क्या इनोवेट कर रहा है घर में। मतलब कुछ प्रॉब्लम है वो कुछ सॉल्व कर सकता है खुद से, कुछ भी प्रॉब्लम घर भी आप इन्वॉल्व करते हैं फैमिली प्रॉब्लम्स में, कहीं में भी। मतलब बच्चों लोग का माइंड को ब्रॉड करना है हम लोग को। अभी का जनरेशन जहाँ AI, अभी देखिए व्हाट्सएप खोल के देखिए, वहाँ में भी आ गया AI मेटा भी आ गया। अब बच्चों लोग को पता हो गया कि AI मेटा आ गया। अगर वो लोग स्टार्ट कर देंगे यूज करना AI मेटा को, अगर वो लोग पॉजिटिवली यूज नहीं करेंगे तो वो लोग उसका गुलाम बन जाएंगे। कुछ भी क्वेश्चन होगा वहाँ पूछेंगे, व्हाट इज न्यूटन्स 3rd लॉ पूछ देंगे, वो आंसर दे देगा, बस खत्म। खुद से किताब खोल के नहीं पढ़ेंगे, उसके खुद से ट्राई नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाएगा। मैं तो वही बोलता हूँ कि आप आइए, इनोवेशन हब का मेंबरशिप लीजिए, इंस्टीट्यूशन मेंबरशिप या फिर इंडिविजुअल लीजिए, आइए खुद से कीजिए। यहाँ पे आके कुछ भी प्रॉब्लम है, खुद से प्रॉब्लम लाइए, खुद से सॉल्व कीजिए, दैट वुड बी मच बेटर। तो व्हाट आर योर एस्पिरेशंस फॉर फ्यूचर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम? मेरा तरफ से ये एस्पिरेशन है कि इंडिया शुड बिकम ए ग्लोबल लीडर इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन। मतलब दुनिया का अभी नासा टॉप में आता है, रशिया का आता है, बट मैं चाहता हूँ कि इंडिया का स्पेस टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे जाए, बिकॉज पॉसिबल है। वो लोग इतना $1 मिलियन खर्च करते हैं, उसका आधा का आधा उनका जो मूवी है उससे भी कम खर्च में हम लोग का मार्स का मंगलयान मिशन कंप्लीट किए हैं। तो वी हैव दैट capacity to become the world number 1 global leader in the space technology and हम लोग लूनर एक्सप्लोरेशन को कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करना चाहिए एंड वहाँ पे बेस सेटअप करना है, उसका वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का स्टार्ट करना है हम लोग को। उसके बाद सक्सेसफुल एक्सिक्यूशन ऑफ द गगनयान मिशन, ह्यूमन स्पेस लिफ्ट का मिशन जो आने वाला है उसमें सक्सेस आना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लोरेशन ऑफ मार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज ऑल्सो, और उसके बाद स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी को सोसाइटी बेनिफिट के लिए भी यूज करना चाहिए हम लोग। अभी तो हम लोग का कम्युनिकेशन 5G आ गया जी, अभी और भी बढ़ते जाएगा, और भी 7G आएगा, 10G 15G भी आना चाहिए हम लोग। मेरा तो वही है कि और डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी और एडवांस होना चाहिए, जो इंडिविजुअल से लेके सोसाइटी से लेके पूरा देश को और हेल्पफुल होना चाहिए। आपने कहा कि जिस तरह से जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम में जो खर्च आता है, बॉलीवुड कहे या तो फॉरेन में जो स्पेस पे बेस्ट मूवीज बनते हैं उससे भी बहुत कम खर्च होता है। जब मूवीज की बात हुई तो आपको क्या लगता है कि जो स्पेस बेस्ड जो मूवीज बनते हैं उससे भी कितने इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेटेड होंगे? रिसेंटली जो इंटरस्टेलर मूवी निकला था, ग्रेविटी मूवी निकला था, दे आर वेरी मच, मतलब बहुत हाई डेफिनेशन मूवी है, प्लस स्पेस का बारे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है, टाइम ट्रेवल के बारे में दिखाया है, वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम अलग है, वो सब दिखाया है।
तो ऑब्वियसली ये बहुत प्रभावित करेगा। जैसे हम लोग के यहाँ पे एक्टर्स लोग हैं, जो पुराना एक्टर्स हैं, उनको वो लोग को गॉडफादर जैसे मानते हैं हम लोग ऑब्वियसली। तो अगर स्पेस के बारे में, एलियंस लोग के ऊपर में भी अच्छा मूवी निकलेगा, अच्छा ग्राफिक के साथ, अच्छा वर्चुअल रियलिटी के साथ, VR के साथ निकलेगा, तो बहुत इंस्पायर करेगा स्टूडेंट्स लोग को एंड व्यूअर्स लोग को। तो ह्यूमन स्पेस टूरिज्म है, आने वाले दिनों में स्पेस में ह्यूमन स्पेस टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलने का चांसेस है? बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। ऐसे ही टेक्नोलॉजी अभी इतना एडवांस हो चुका है कि आई थिंक इन द कमिंग नेक्स्ट टू 3 इयर्स में इंसान ट्रैवल करने स्टार्ट कर दे, जस्ट वेकेशन मनाने के लिए स्पेस चला जाएगा, हमको लग रहा है। और आई थिंक इट इज बीन स्टार्टेड। नरियानी, आप हमारे लिसनर्स को, पर्टिकुलरली यंग लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? फॉर मी यंग लिसनर्स के लिए ये है कि पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ाई जरूर कीजिए। आप जो भी सब्जेक्ट है पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर आप गेम भी खेलते हैं तो गेम भी अच्छे से खेलिए। देखिए आजकल गेम का कंपटीशन होता है, अगर आप गेम से अगर आप उसको मोनेटाइज नहीं कर सकते, आप पैसा नहीं कमा सकते, स्टॉप प्लेइंग दैट गेम। आप अगर सिर्फ गेम में खेलते टाइम वेस्ट कर देगा, ना आप यहाँ करेगा ना वहाँ करेगा, ना गेम में अच्छा हो पाएगा ना पढ़ाई में अच्छा हो पाएगा। मैं तो वही बोलता हूँ कि आप जो भी करते हो सही से कीजिए। दिस नेशनल स्पेस डे, प्लीज ट्राई टू एक्सप्लोर स्पेस कंस्टलेशंस। आप आइए, हमारे वहाँ पे फ्री प्लेनेटरियम शो है, आके विजिट कीजिए, आप देखिए क्या है। इनोवेशन हब आइए, वहाँ का एग्जिबिट देखिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए आपका इंटरेस्ट क्या है, उसको सर्च आउट कीजिए। पहले पढ़ाई लिखाई तो होते रहेगा, आप आके देखिए कि आपका इंटरेस्ट एक्चुअली क्या में है, आप करना क्या चाहते हैं, वो आके देखिए। ट्राई कीजिए कि कंस्टलेशंस के बारे, स्पेस के बारे, स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में थोड़ा और ब्रीफली सर्च करने के लिए थ्रू द मेटा और एनी प्लेटफॉर्म। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और सेलिब्रेशन ऑफ नेशनल स्पेस डे के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी आप सुन रहे थे नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यंग माइंड्स पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम। इस विषय पर हमसे बातें साझा कर रहे थे चो नेरियानी थमोंग, मेंटर इनोवेशन हब, साइंस सेंटर ईटानगर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ रोचक जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।